हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड शेफ के टर्बो शॉर्ट प्रॉब्लम के बारे में, राइट। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है? इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं लिस्ट में, और हर एक नंबर के जो रेंज है वो 0 से लेकर 10 की पावर 6 तक जा रहा है। और जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं, मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, उनकी रेंज भी 10 की पावर 6 तक जा रही है। मतलब मैक्सिमम 10 की पावर 6 नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इनको हमें सॉर्ट करना है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो एक बार पहले इनपुट नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कैसे सॉर्ट करना होगा इसको। तो हमारे पास 5 इनपुट्स आ रही हैं, जिसमें नंबर्स हैं 5, 3 एंड देन है 6, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 1, राइट। तो इसको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मैं एक चेंज कर रहा हूँ इसमें, 5, 3, 6, 7, 1 5 इनपुट्स के बजाय मैं 6 इनपुट ले रहा हूँ, राइट। और 3 को रेप्लीकेट कर रहा हूँ। ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जो एल्गोरिथम हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें इसकी ज़रूरत है। मतलब ये यूज केस लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। आप चाहे तो बबल सॉर्ट लगा लो, चाहे तो क्या कर सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट लगा लो, चाहे तो क्विक सॉर्ट लगा लो, चाहे तो मर्ज सॉर्ट लगा लो। किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। हर एक की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे बबल सॉर्ट की बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो इसको तो बिल्कुल यूज़ मत करना, बिकॉज इसको यूज़ करोगे तो टीएल ही आ जाएगा आपके पास, राइट। तो बाकी कोई भी एल्गोरिथम जो आपको सही लगे यूज करके देख सकते हो कि किससे बन रहा है, मतलब किससे सॉल्व हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक अलग अप्रोच फॉलो करने वाले हैं इसको सॉर्ट करने के लिए। तो दो चीज़ों का ध्यान मुझे रखना है। पहली चीज़ है कि जो मेरा नंबर है वो, उसकी रेंज जो है वो है 10 की पावर 6 और 0 से लेकर, राइट। तो 0 से लेकर 10 की पावर 6 तक वो नंबर जा सकता है। सेकेंड चीज़ है मेरी कि जो मेरा टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स है वो भी मेरे 10 की पावर 6 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 10 की पावर 6 तक जा रहे हैं, कि जो मेरा टी है वो मैं इंटीजर में स्टोर करा सकता हूँ, राइट। और जो मेरा हर एक नंबर है उसको भी मैं इंटीजर में स्टोर करा सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर सॉर्ट, इनमें से कोई भी सॉर्ट ना यूज करते हुए हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्विक शॉट या मर्ज शॉट से करोगे तो हो सकता है आपका सॉल्व हो जाए, बिकॉज इस केस में टीएलई आना थोड़ा मुश्किल है। बट हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इजी टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, जिस क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी टफ है। बट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, और आप वो मुश्किल से 5 मिनट्स के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि हमने क्या करा, एक एरे बना लिया। और वो एरे मैंने ये देख के बनाया कि मैक्सिमम मेरा एक नंबर कितना बड़ा हो सकता है। एक नंबर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम 10 की पावर 6 तक जा सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या करा, ये एरे बना लिया जिसका रेंज मेरी जाएगी 0 से लेकर 10 की पावर 6 + 1 तक। क्योंकि अगर 10 की पावर 6 + 1 तक की रेंज जाएगी तभी मैं 10 की पावर 6 वाला नंबर स्टोर करा पाऊंगा, राइट। तो मतलब इसका भी मीनिंग मैं समझाता हूँ कि मैं क्या क्यों ऐसे कर रहा हूँ, 0 से 10 की पावर 6 + 1 तक की रेंज क्यों ली। बट जितना रेंज हमें गिवन है उससे +1 करके, इंडेक्स मैंने एक ज़्यादा लिया है तो उसका हमने एरे ले लिया, राइट। तो मैं फटाफट से एरे एक बार कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो मेरा एरे कंस्ट्रक्ट हो गया। और लेट्स से मैंने कहा कि इस एरे को मैंने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें थे वो सारे 0 थे इनिशियली, राइट। उसके बाद अब मेरी एल्गोरिथम क्या बोलती है, मेरी एल्गोरिथम बोलती है कि इस पूरे, जो भी मेरे पास इनपुट है, इस पूरे इनपुट को ट्रेवर्स करो, और जो जो इनपुट मेरे पास आ रही है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको +1 कर दो, राइट। तो एक बार लेके चलते हैं। लेट्स से मैंने सबसे पहले 5 को ट्रेवर्स किया, राइट। 5 ट्रेवर्स किया, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 0, उसको +1 कर दिया, तो उस पर नई जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1, राइट। उसके बाद मैंने 3 को ट्रेवर्स किया, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो थी 0, उसको हटा के नई वैल्यू आ गई 1। फिर मैंने फिर से 3 को ट्रेवर्स किया, 3 पे वैल्यू थी 1, उसको हटा के नई वैल्यू आ गई 2। क्योंकि मैं हर एक बार जब भी ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको +1 करते जा रहा हूँ, राइट। 6 को ट्रेवर्स किया, 6 इंडेक्स पे वैल्यू थी 0, उसको हटा के नई वैल्यू आ गई 1। 7 इंडेक्स को ट्रेवर्स किया, 7 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 0 थी, 0 को हटा के नई वैल्यू आ गई 1। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स को ट्रेवर्स किया, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 0 थी, उसको हटा के वैल्यू आ गई 1। यही रीजन था कि मैंने 10 की पावर 6 + 1 का एरे लिया, बिकॉज जो मेरा n है, हर एक एलिमेंट है वो 10 की पावर 6 तक जा सकता है। तो इन केस मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर 6 भी आता है, मतलब 10 की पावर 6 इस टाइप से आता है, 1 2 3 4 5 6। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 6 इंडेक्स पे जाऊंगा, तो 0 से 10 की पावर 6 इंडेक्स पे मैं जाऊंगा,
मतलब टोटल साइज इसका ये है, बट ये जो इंडेक्स है ये 10⁶ ही है खाली। ये मतलब अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये 10⁶ इंडेक्स है, और जो टोटल साइज है एरे का वो मेरा बन जाएगा 10⁻⁶+1, राइट। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू भी आती है तो उस केस में भी मैं इस पे जो वैल्यू पड़ी है 0 वो हटा के मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 10⁻⁶+1 का एरे लिया है, इतना बड़ा एरे लिया है, राइट। ओके, तो एक बार मैंने ये कर दिया ना, मतलब पूरे एरे को ट्रेवर्स करते हुए मैंने वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर दिया, जो भी जिस भी मतलब जिस उस हिसाब से इंक्रीमेंट कर दिया जिस हिसाब से वैल्यूज आ रही थी। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, उसके बाद बस मुझे इस वाले एरे को ट्रेवर्स करना है, और मुझे एक चीज चेक करनी है। क्या करूंगा मैं? एरे को ट्रेवर्स करते हुए चेक करूंगा कि जिस भी इंडेक्स पे मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उस वैल्यू को फिर मैं एक एक करके माइनस करते जाऊं, और उस इंडेक्स को मुझे उतनी बार दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0 से ट्रेवर्स करता हूं तो लेट्स से पहले एरे का 0 इंडेक्स देखा, 0 पे तो वैल्यू 0 ही थी, तो कुछ नहीं करना पड़ा। 1 इंडेक्स देखा, 1 इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला इंडेक्स है उसको मुझे एक बार शो कराना है, तो आउटपुट में मेरा ये एक बार शो हो गया। उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 0 थी, मुझे कुछ नहीं करना। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू थी मेरे 2, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू 2 थी, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला इंडेक्स है ना इसको मुझे दो बार शो कराना है, तो यहाँ पे आ गया 3 और 3। 4 इंडेक्स पे वैल्यू 0 थी, इसको शो नहीं कराना। 5 इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी, 5 शो करा दो। 6 इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी, 6 शो करा दो। 7 इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी, 7 शो करा दो। और उसके बाद के जितने भी इंडेक्सेस है सब पे वैल्यू 0 पड़ी हुई है, तो इसलिए कहीं भी शो नहीं होगा। तो जो मेरी बेसिक इनपुट थी, मेरी इनपुट थी 5 3 3 6 7 1, तो इसका जो सॉर्टेड ऑर्डर आ गया वो मेरे पास आ गया 1 3 3 5 6 7। तो ये था मेरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं टर्बो सॉर्ट वाले प्रोग्राम में। तो बहुत ईजी है कि आपके पास जो भी एन की मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है, आपको उस वैल्यू को अकोमोडेट करना है, उस हिसाब से आपने एरे का साइज ले लिया, और उसके बाद आपने इनपुट को ट्रेवर्स करा। तो आपने बिग ऑफ एन में इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करा, और इसको इंक्रीमेंट करते गए। इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है 0 से इनिशियलाइज करा था पहले, बट बाद में इसको इंक्रीमेंट करते गए 1 से, और उसके बाद आपने फिर से इस एरे को ट्रेवर्स करा, और सारे इंडेक्सेस को प्रिंट करा दिया। जिस इंडेक्स पे जितनी वैल्यू थी उतनी बार उस इंडेक्स को प्रिंट कराया। बस मेन बात ये ध्यान रखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियली दो वैल्यूज को रिपीट किया था, ताकि मैं ये बता सकूं कि जिस इंडेक्स पे जितनी वैल्यू है उतनी बार वो इंडेक्स रिपीट होगा। तो एक बार इसका प्रोग्राम देख लेते हैं और फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। तो प्रोग्राम में हमने क्या किया, जो मेरा एरे था उसको मैंने फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया। तो आप चाहो तो 10⁻⁶+1 तक भी ले सकते हो, मैंने 5 तक ले लिया फॉर सेफ साइड, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 10⁻⁶+1 भी करोगे तब भी चलेगा। ये काम करते हैं, इस बार 10⁻⁶+1 कर देते हैं, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लिया, इनिशियली सारे एलिमेंट्स को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। एन मैंने ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कराने के लिए, और एक्स मैंने वेरिएबल ले लिया हर एक एलिमेंट को एक्सेप्ट कराने के लिए, राइट। तो पहले हमने एक्सेप्ट कराया कि टोटल कितने नंबर्स आने वाले हैं, फिर हर एक नंबर को एक एक करके एक्सेप्ट कराया, और उस इंडेक्स पे जो नंबर मैंने एक्सेप्ट कराया है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैंने फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि इनिशियली सारे जीरो थे। तो जैसे मान लो अगर मेरा 5 आया तो 5 पे प्लस प्लस हो गया, 0 का 1 बन गया। फिर 3 आया, 3 पे प्लस प्लस हो गया, 0 का 1 बन गया। उसके बाद फिर से 3 आया तो फिर से प्लस प्लस हो गया, 1 का 2 बन गया, राइट। तो जो मैंने एलिमेंट एक्सेप्ट कराया है उसी इंडेक्स पे मैंने वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि इनिशियली 0 था तो प्लस प्लस 1 2 वो अपने आप होता जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा। 10⁶ तक मुझे देखना था, क्योंकि मेरी रेंज यहीं तक जा रही थी। तो 0 से 10⁶ तक की रेंज के लिए मैंने लूप चलाया, और इसके अंदर मैंने करा फ्रीक्वेंसी का आई माइनस माइनस, और आई को डिस्प्ले करा दिया। फ्रीक्वेंसी का आई माइनस माइनस का मतलब है कि मैं जो वैल्यू है उसको माइनस माइनस कर रहा हूँ, और जब तक ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तब तक मैं उस इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। मतलब जब तक ये वैल्यू 0 नहीं होती तब तक मैं उस इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो यहाँ मेरी वैल्यू 1 थी, तो 1 माइनस माइनस हुआ, तो उस केस में मेरा 1 इंडेक्स एक बार प्रिंट हो गया। फिर 0 हो गई इसकी वैल्यू, 0 हो गई तो उस केस में मुझे इसको प्रिंट नहीं करना, मतलब फिर तो वाइल लूप पे ब्रेक हो जाएगा, 0 हो गई तो बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। फिर जब इस इंडेक्स पे आया तो इसकी वैल्यू 2 थी, तो मतलब 3 एक बार प्रिंट हुआ, फिर इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर से 3 प्रिंट हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर 0 हो गया तो ये वाइल लूप खत्म हो गया, तो मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अगले आई पे जाएगा, क्योंकि इसके आउटर लूप में तो आई चल रहा है। फिर 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, ऐसी 5 एक बार प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फिर यहाँ पे 6 एक बार प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फिर 7 एक बार प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस हिसाब से मेरा ये एरे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो आई मीन दिस इज हाउ इजी इट वाज टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द टर्बो शॉट। इतना आसान था इम्प्लीमेंट करना। और एक बार हम इसको कोड शेफ में चला के देख लेते हैं।
क्योंकि इस केस में जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 10 की पावर 6 का एरे बन रहा है। तो लेट्स से अगर एक इंटीजर 2 बाइट भी लेता है तो आपके जो सिस्टम की मेमोरी यूज़ हो रही है वो 10 की पावर 6 इंटू 2 बाइट्स यूज़ हो रही है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइट्स यूज़ हो रही है, 20 इंटू 10 की पावर 5 ऐसे बाइट्स यूज़ हो रही हैं, राइट। तो हाँ, एक बार कोड शेफ में रन करके देख लेते हैं डायरेक्टली। और कस्टम इनपुट भी यहीं चला लेते हैं। कस्टम इनपुट था मेरा 553671, इसको मैंने यहाँ रन कर दिया। ओके, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और मुझे आउटपुट मिल रहा है 13567, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। तो एक बार इसको सबमिट भी कर लेते हैं और देखते हैं सही चलता है नहीं चलता। ओके, तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर आ गया है, तो इसका मतलब ये एल्गोरिथम जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो ठीक है और मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है, राइट। तो ये था मेरा कोड शेफ के टर्बो शॉर्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इसका पूरा कोड आपको मिल जाएगा programmingvidya.com की वेबसाइट पे, और इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आई थिंक कि सबको समझ आ गया है कि हमने टर्बो शॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट किया। कोड शेफ का इंप्लीमेंट करना बहुत आसान था। हमने सिर्फ जो मेरी मैक्सिमम इनपुट वैल्यू थी उसका एरे बनाया और उसको जीरो से इनिशियलाइज किया, और जैसे जैसे मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं इनको प्लस प्लस करता गया। एंड में मैंने एरे को आइटरेट किया और उसके इंडेक्सेस को उतनी बार दिखाता गया जितनी बार जितनी बड़ी मेरे पास वैल्यू थी, राइट। और उस वैल्यू को एक एक करके डिक्रीमेंट करता गया। तो yeah, I mean that's it for this tutorial. I'll see you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.